रामराज आवाहन मिशन, एक मिशन जो धरती पर फिर से रामराज बनाने पर काम कर रहा है। आओ चलो चर्चा करते हैं श्रेष्ठ की। श्रेष्ठ क्या है? श्रेष्ठ बड़ा नाजुक होता है। ये जो श्रेष्ठ है, हमारे रामपन की बुक पार्ट 20 के पेज नंबर 29 पर लिखा हुआ है। श्रेष्ठ श्रेष्ठ बड़ा नाजुक होता है एवं निकृष्ट बड़ा कठोर होता है, जैसे फूल एवं पत्थर। जबकि फूल श्रेष्ठ है, तो भी अगर पत्थर एवं फूल टकराएंगे तो फूल नष्ट हो जाएगा। अतः इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। अतः श्रेष्ठ को हमेशा निकृष्ट से बचकर रहना होता है। कभी निकृष्ट से टक्कर हो जाए तो बचकर रहना होता है। कितनी सुंदर बात है। श्रेष्ठ को समझना, ज्यादातर लोग कहते हैं कि हम तो अच्छा कर रहे हैं, हम तो सद्मार्ग पे हैं, हम तो सदराह पे हैं। मगर ये जो बुरी राह वाले हैं, जो गलत काम करने वाले हैं, जो गलत राहों वाले हैं, वे हम पे कैसे जीत जाते हैं? परमात्मा उनके क्यों काम बना देते हैं और हमें असफल कर देते हैं, उन्हें सफल कर देते हैं? तो ये जो भ्रम है, ये जो सोच है लोगों की, इसी को समझना है कि श्रेष्ठ में और अश्रेष्ठ में, यानी कि निकृष्ट, यानी कि बुरा, क्या फर्क है। कितनी सुंदर बात बताई है कि फूल और पत्थर इसी से समझा जा सकता है कि फूल श्रेष्ठ है, सबको, जगत को खुशबू देता है, जगत को सुगंध देता है, जगत को प्यारापन देता है, प्रेम देता है। मगर फिर भी बहुत कोमल है। तो जो श्रेष्ठ होता है वो कोमल होता ही है। वो कोमल होता है, इसीलिए श्रेष्ठ होता है। और दूसरी तरफ पत्थर, जो निकृष्ट है, जो श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता, वह कितना कठोर होता है कि फूल और पत्थर अगर टकराएं तो फूल ही कुचल जाएगा, पत्थर का कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो यही यह समझने वाली बात जीवन में भी यही लागू होता है कि अगर आपको श्रेष्ठ बनना है तो आपको निकृष्ट से, बुरे लोगों से, बुरी राह वालों से, कठोर हृदय वालों से बच के रहना होगा, वरना आपका कुचल जाना, आपके अस्तित्व का मिट जाना तय है। इस उसमें रहना कि हम तो श्रेष्ठ हैं, हमारे तो विजय हमारी ही होगी, क्योंकि विजय तो श्रेष्ठ की होनी होती है। भगवान हमारे साथ हैं, परमात्मा हमारे साथ हैं, परमात्मा तो श्रेष्ठ के साथ हैं, तो श्रेष्ठ की तो विजय होगी ही। यह सोचना, इस भाव में जीना, बिना सोचे समझे गलत हो जाता है, आत्मघाती हो जाता है। क्योंकि आपको सभी का स्वभाव समझना होगा। इस जगत में रहने वाले सभी जीवों का, निर्जीवों का, सभी का स्वभाव समझना होगा। अगर आपको श्रेष्ठ बनना है
तो आपको संभल कर रहना होगा, ना कि अरे मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। इस श्रेष्ठता के अहंकार में जीना व्यर्थ है। श्रेष्ठता मिट जाएगी। कहते आवश्यक है समझना कि श्रेष्ठ तभी होते हैं जब हम कोमल होते हैं, और जब हम कोमल होते हैं तो हमें बड़ा संभल संभल के चलना होता है, क्योंकि पग पग पर खतरे हैं। कोमलता को कभी भी कुचला जा सकता है, तो उससे स्वयं को बचा बचा के संभल संभल के निकालना होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम श्रेष्ठ तो श्रेष्ठ कुछ रह ही ना पाए। अगर श्रेष्ठ रहना ही आवश्यक होता है तो बेहतर है आप श्रेष्ठ भी बने और संभल के भी रहें, ताकि आप अपनी श्रेष्ठता का मान बढ़ा सकें, अपनी श्रेष्ठता का सबको सुख दे सकें, इस जगत को सुख दे सकें। ऐसी है जो बात है समझने वाली, ग्रहण करने वाली और अपनाने वाली, और सद की राह पर, श्रेष्ठता की राह पर संभल संभल के चला के ले जाने वाली। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। और कितनी सुंदर राहें जो हमें श्रेष्ठ बनाती हैं, जो हमारी मानवता को श्रेष्ठ करती हैं। ऐसी ये राहें हैं, रामराज की राहें, रामपन की राहें, राम की राहें। हम चाहते हैं हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट एवं फॉलो करें, और हमारे चैनल रामराज्य आह्वान मिशन को सब्सक्राइब करें, ताकि लोग ये सब समझ समझ के अपनी दृष्टि को सद दृष्टि बना सकें। जय श्री राम।